हेलो फ्रेंड्स, ये है मोहब्बतें के अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा। जो सिमी होती है वो बहुत परेशान हो रही होती है। वो सारी बातें याद कर रही होती है और सोचती है कि अब वो स्लीपिंग पिल्स नहीं खाएंगी। इशिता उसे स्लीपिंग पिल्स दे रही है ताकि वो अपना मुंह ना खोले। फिर वो घबरा जाती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सभी लोगों को लगता है कि मैं बीमार हूँ और इशिता मुझे स्लीपिंग पिल्स दे रही है। लेकिन इन लोगों को लग रहा है कि वो मेरी दवाइयाँ हैं। मैं आज सबको सच बता कर रहूँगी, लेकिन मैं कैसे बताऊँ। तभी दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आती है तो जो सिमी होती है वो घबरा जाती है और तभी मिहिका को देखकर वो खुश हो जाती है और मिहिका से कहती है, प्लीज़ दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो। तभी मिहिका कहती है कि सिमी तुम इतना ओवर एक्ट क्यों कर रही हो, दरवाज़ा ही तो बंद करना है ना। तभी सिमी कहती है तुम्हें नहीं पता, वो इशिता आ जाएंगी और मुझे वापस से धमका कर चली जाएंगी। तभी मिहिका परेशान हो रही होती है, शायद सिमी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और फीवर ज़्यादा होने के कारण वो ऐसी बातें कर रही है। वो फीवर की दवाई लेती है। तभी सिमी कहती है स्लीपिंग पिल्स है मिहिका, ये कोई दवाइयाँ नहीं है। और हाँ, इशिता इसलिए मुझे ये स्लीपिंग पिल्स दे रही है ताकि मैं अपना मुंह ना खोलूँ, तुम्हें सच्चाई नहीं पता है। तभी सिमी कहती है कि प्लीज़ मेरी बातों का भरोसा करो। मिहिका कहती है क्या कह रही हो सिमी, तुम पहले दवाइयाँ खा लो। तभी सिमी दवाइयाँ फेंक देती है और कहती है मिहिका मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बल्कि इशिता ही चाहती है कि मैं बीमार रहूँ और स्लीपिंग पिल्स खाकर हमेशा सोती रहूँ ताकि मैं तुम लोगों को सारी सच्चाई ना बताऊँ। तभी मिहिका कहती है कैसी सच्चाई सिमी। तभी सिमी उसे बता रही होती है। दूसरी ओर दोनों भाई बातें कर रहे होते हैं। तभी रूही वहाँ पर आ जाती है और रूही कहती है कि इसने पार्टी ऑर्गेनाइज़ की ताकि तुम वहाँ पर आ जाओ और मेरी बहन के साथ वो हरकतें करो। तुम, तुम्हारी मॉम और तुम्हारा भाई मिलकर एक ड्रामा कंपनी क्यों नहीं खोल लेते हो। कितने बड़े धोखेबाज ड्रामेबाज हो तुम लोग। और हाँ, आज से मैं तुम पर भी भरोसा नहीं करूँगी। तभी रोहन कहने लग जाता है प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है, इसमें करण की कोई गलती नहीं है। तभी रूही कहती है कि ऐसा ही कहोगे तुम ताकि मैं फिर से इस पर भरोसा करूँ और इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस कर फिर से धोखा खा जाऊँ। तभी करण एक्सप्लेन कर रहा होता है कि रूही प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें जो एक्सप्लेन करूँगा उससे तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन रूही एक भी बात नहीं सुनती और कहती है कि फिर से एक ड्रामा करोगे तुम और तुम्हारी बातों में मैं फिर से आ जाऊँगी, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। मेरी बहन के साथ जो कुछ भी तुमने किया है ना वो बहुत गलत है और इसके बाद तो मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूँगी। तभी रोहन कहता है कि भाई तू चुप कर। तभी करण कहता है तू चुप कर भाई, ये सब कुछ तेरी ही वजह से हो रहा है, तेरी वजह से, तेरी चीप हरकतों की वजह से रूही मुझ पर भरोसा नहीं कर रही है। तभी करण कहता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि रोहन वहाँ पर आने वाला है। मैं तो बस तुम्हारा दिल जीतने के लिए वहाँ पर पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी और आलिया को भी इनवाइट किया था ताकि आलिया और तुम दोनों एंजॉय कर सको। तभी रूही कहती है ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम तीनों ने पहले से ही ये प्लान किया हुआ था कि तुम एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करोगे। तुम चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर मुझे और आलिया को वहाँ पर लेकर आओगे और फिर तुम्हारा भाई पीछे से आकर ये सब कुछ हरकतें करेगा। यही चाहते थे ना तुम, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तभी करण कहता है मैंने ही तुम्हारी हेल्प की थी और मैंने ही भाई को रोका था, तुम नहीं जानती हो। तभी रूही कहती है ये सब कुछ तो एक ड्रामा था, बिल्कुल भी ड्रामा, ताकि मुझे तुम पर शक ना हो सके। तभी करण कहता है भाई यही तो चाहता था ना, तू मिल गई ना, अब तेरे कलेजे में ठंडक हो गई ना रूही फिर से मुझसे दूर, अब अच्छा लग रहा होगा तुझे, ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी रोहन कहता है कि ये सच में रूही से प्यार करने लगा था, मुझे नहीं पता था, नहीं तो कभी मैं ऐसा नहीं करता। करण उसे जाते जाते कहकर जाता है आलिया को तो तू खो चुका है और अब रूही को मैं भी खो दूंगा अगर मैं तेरा साथ देता रहा तो। बाला नीचे सोसाइटी से गुजर रहा होता है रमन का वेट करने के लिए। नीचे रमन नीचे आते ही उसे सारी बात बताने वाला होता है। वो नीचे इंतज़ार कर रहा होता है कि तभी वो दुकान वाला घबरा कर दुकान बंद करके वहाँ से जा रहा होता है। तभी बाला उससे पूछता है कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और इतनी जल्दी तो तुम अपनी दुकान बंद नहीं करते हो, फिर इतनी जल्दी क्यों दुकान बंद कर दी और तुम कहाँ जा रहे हो। तभी दुकान वाला उससे रिक्वेस्ट करता है और कहता है प्लीज़ साहब आप मुझे शूट मत करना, प्लीज़ मैं आपको सच बात बताता हूँ लेकिन आप इशिता भाभी को कुछ मत बताना। तभी बाला कहता है बताओ क्या हुआ है। तभी वो दुकान वाला कहने लग जाता है कि आपने मुझे जो फुटेज कॉपी करने के लिए दी थी मैं वो कॉपी करने ही वाला था कि तभी इशिता भाभी वहाँ पर आ गई और मुझे गन पॉइंट पर रख कर कहने लगी कि वो फुटेज डिलीट कर दो और मैंने वो फुटेज डिलीट कर दी और मुझे धमकी भी दी है कि मैं किसी को ये बात ना बताऊँ, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, प्लीज़ मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और फिर वो दुकान वाला वहाँ से चला जाता है। रमन आ जाता है और गाड़ी पार्किंग में लगाता है। बाला तुरंत ही भागकर उसके पास जाता है और कहता है कि जो औरत तुम्हारे साथ रह रही है वो तुम्हारी बीवी नहीं है बल्कि कोई और है।
कोई शाइना शाह है और उसने दुकान वाले को भी धमकाया ताकि वो फुटेज मुझे ना दे सके। तभी रमन को कुछ बात समझ में नहीं आ रही होती है तो बाला उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करके कहता है कि मैंने कल उसे साहिल शाह की गाड़ी से उतरते हुए देखा और मैं फुटेज तुम्हें दिखाने के लिए उस दुकान वाले के पास गया था। तो वो दुकानदार ने मुझे सुबह में देने के लिए हाँ कहा, लेकिन इशिता ने वहाँ पर जाकर उसे बहुत धमकाया और गन पॉइंट पर रखा और उससे कहा कि अगर वो फुटेज मुझे देगा तो वो उसे मार देंगी। वो दुकान वाला अभी अभी यहाँ से गया है, वो कोई और है, हमारी इशिता नहीं है। अगर वो कोई और है तो हमारी इशिता की जान खतरे में भी हो सकती है। तभी रमन कहता है मैं भी एक जगह गया था जहाँ पर वो साहिल शाह इसे शाइना शाह बता रहा था और मैंने जब इसे पूछा तो इसने कहा कि ये उस बारे में कुछ नहीं जानती है। पापा जी ने भी देखा कि वो एक आदमी को बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रही थी, जबकि इशिता ऐसा कभी नहीं करती है। इशिता हमेशा दूसरों की मदद करती है, ना कि उन्हें खरी खोटी सुनाती है। हमें सच का पता लगाना होगा, ज़रूर ये कोई और है और हमारी इशिता की जान खतरे में है। दूसरी ओर सिमी जो होती है मिहिका को सारी सच्चाई बता देती है तो मिहिका बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि हमें इस बारे में परिवार वालों को बताना चाहिए। तभी सिमी कहती है सारे घर में सीसीटीवी कैमरेस लगे हुए हैं, मैंने किसी के भी सामने मुंह खोला तो वो मुझे मार देंगी। तभी मिहिका कहती है वो नहीं मारेंगी, जब सारे परिवार वाले हमारे साथ होंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें जाकर ये सच्चाई सबको बतानी होगी। मिहिका डर रही होती है, लेकिन मिहिका जो होती है सिमी को हिम्मत देती है और कहती है कि हमें बताना ही होगा परिवार वालों को कि वो हमारी इशिता नहीं है बल्कि कोई और है और उसने तुम्हें धमकी भी दी। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।